नमस्कार। आज का टॉपिक है इमरजेंसी। इमरजेंसी के बारे में आपने बहुत बार सुना है। अभी हाल फिलहाल में ही संसद में 25 जून को आपने एक डिबेट सुना होगा, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा और राहुल गांधी को संविधान लहराते हुए भी देखा होगा। आज हम उसी इमरजेंसी की बात करते हैं। इमरजेंसी हमारे संविधान के आर्टिकल 352 में डिफाइन किया गया है। ये नेशनल इमरजेंसी को डिफाइन करता है। ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी को डिफाइन करता है। और हमारे भारत में नेशनल इमरजेंसी 3 बार डिक्लेयर हो चुका है, 3 बार लग चुका है। सबसे पहले 1962 चाइना वॉर के समय में, दूसरी बार 1971 पाकिस्तान वॉर के समय में, और तीसरी बार 1975 25 जून 1975 ये इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लगा दोस्तों। और काले दिन के रूप में हमारे भारत में जाना जाता है। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और इमरजेंसी का कारण क्या था कि आम लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजनारायण को रायबरेली से भारी बहुमत से हरा दिया था। रायबरेली से राजनारायण को हराया था। राजनारायण ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में रीट फाइल किया और उस रीट का जो निर्णय आया उसमें पाया गया 12 जून 1975 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल में दोषी पाया श्रीमती इंदिरा गांधी को। हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दोषी पाया और 6 साल के लिए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। 6 साल के लिए उनकी सदस्यता को समाप्त कर दी। 22 जून 1975 दूसरा कारण था। 22 जून 1975 रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक विशाल रैली को संबोधित किया। यह भी डर इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा सता रही थी, क्योंकि आंतरिक कलह कांग्रेस पार्टी में उस समय काफी ज्यादा थी। प्रधानमंत्री बनने की चाहत कई लोगों को थी। श्रीमती इंदिरा गांधी नेहरू की वंशज थी, इस कारण वो प्रधानमंत्री बनी, परंतु उसमें विरोधी भी बहुत थे। आपको एक चीज जान के ताज्जुब होगा, आज हमारे भारत में कई दल हैं, कई क्षेत्रीय दल बने हैं। लगभग 90%, हाँ 90% जो क्षेत्रीय दल आप देख रहे हैं वो कांग्रेस से ही निकलकर बनी है और अधिकतर इसी इमरजेंसी के समय में बनी है। जयप्रकाश नारायण ने एक विशाल रैली को संबोधित किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को, जो वो काला दिन था, आपातकाल की घोषणा की। बिल्कुल 25 जून 1975, जिस दिन संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दी गई, आम जनता के मौलिक अधिकार को छीन लिया गया, कई नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। आप अपनी मौलिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते थे। वह काला दिन आने वाले युगों युगों तक याद रखा जाएगा, जिस दिन हमारे संविधान को पूरी तरीके से निस्त नाबूद कर दिया गया था। 5 जुलाई 1975 में आरएसएस एवं अन्य 26 संगठनों को बैन कर दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। ये मीसा क्या था? ये मीसा मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 5 अगस्त 1975 को लागू किया गया था। 16 मार्च 1977 को आम लोकसभा का चुनाव हुआ और नतीजा श्रीमती इंदिरा गांधी
कि जो पार्टी कांग्रेस थी बुरी तरीके से हारी और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनी, जिसके प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी देसाई बने। आपातकाल एक ऐसा अध्याय है जिसमें आम जनता, नेता, प्रेस की आजादी को खत्म कर दिया गया था। कई प्रेस के तो बिजलियां काट ली गई थी ताकि वो अपने अखबार में किसी प्रकार का सरकार के विरोध न्यूज ना छाप सके, और जो छापते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था। कई प्रेसों पर तो बैन लगा दिया गया था। उस समय कई नेताओं को या तो नजरबंद कर दिया गया था या जेलों में डाल दिया गया था। उस समय के हमारे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमती इंदिरा गांधी कुर्सी के चक्कर में देश में अघोषित आपातकाल की घोषणा की थी, जो एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है और जाना जाएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक मेरा आपातकाल था। आगे मैं इसी प्रकार से आपके लिए अनेकों वीडियो लेके आऊँगा। बस आपका प्यार चाहिए। आपके प्यार के लिए हमें आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन दबाएं और अपना कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए अनेकों वीडियो बना सकूं। थैंक यू।